गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चे सब ठीक हैं, सुरक्षित? देखिए हमने आपको 16 चैप्टर कंप्लीट करके आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं 17 मुकाबला। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? मुकाबला। किसका किसमें मुकाबला हो रहा है इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। इससे पहले हम क्या देखेंगे बच्चों? शब्दार्थ। क्या देखेंगे? शब्दार्थ। देखो भीषण, भीषण यानी डरावना, और कलेजा, कलेजा यानी दिल, जहांपना, संसार को शरण देने वाला बादशाह, यानी संसार को जो शरण देते हैं अर्थात जो राजा होते हैं उनका आदर्श संबोधन जहांपना करते हैं। फिर है पराक्रमी, पराक्रमी यानी वीर, तेजस्वी यानी तेज वाला, निहत्था यानी जिसके हाथ में हथियार ना हो, और तिलमिलाना, तिलमिलाना का मतलब था बच्चों बेचैन होना, बेचैन होना, बेबस यानी लाचार, असहाय, फौलादी पकड़, फौलादी पकड़ यानी जोर की पकड़, प्रशंसा यानी तारीफ, बड़ाई, और गर्व यानी अभिमान, और किशोर यानी किशोर उसे कहते हैं 11 से 15 साल के बीच जो बच्चे होते हैं, 11 से 15 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? किशोर। क्या कहते हैं? किशोर। अब मैं आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ मुकाबला। बच्चों मुकाबला है एक शेर, जो एक जंगली शेर है उसका और एक बच्चे का। ये मुकाबला है एक बच्चे का और एक जंगली शेर का। तो देखो इसमें जंगली शेर और जो है बच्चा, जो है बच्चा जो इतना छोटा है ना, जो किशोर है, वो कैसे जो है जंगली शेर से लड़ाई करता है। बच्चों हमारे भारत देश में ऐसे महान बच्चों ने जन्म लिया है, हमने भारत देश में जन्म लिया है, हमारे भारत देश में ऐसे वीर और पराक्रमी, तेजस्वी बालक और वीर पुरुषों ने जन्म लिया है। तो ऐसे वीर जो है बालक, ऐसे पराक्रमी बालक के बारे में आज मैं आपको पढ़ाती हूँ मुकाबला। बच्चों लाल किले में बादशाह औरंगजेब का दरबार लगा हुआ था। बादशाह औरंगजेब का दरबार लगा था कहाँ? लाल किले में। दरबार के बीचों बीच मंच बना हुआ था। दरबार के चारों तरफ बीचों बीच क्या बना हुआ था बच्चों? एक मंच बना हुआ था जिस पर बहुत बड़ा पिंजरा रखा था। क्या रखा था? पिंजरा रखा था, और उसमें एक भयंकर शेर। कौन था बच्चों? भयंकर शेर। उसमें एक भयंकर शेर बंद था। उसकी लाल लाल आंखें बहुत डरावनी लग रही थी। उसकी लाल लाल आंखें जो है वो बहुत डरावनी लग रही थी, और जो जब वो दहाड़ रहा था तो इतना भयंकर दहाड़ रहा था कि लोगों का कलेजा जो है, लोगों का कलेजे कांप रहे थे, अर्थात लोगों के दिल कांपने लग गए। जो भी लोग वहां बैठे थे सभी लोग दरबार में घबराने लग गए, क्योंकि शेर इतना डरावना था, उसकी आंखें लाल लाल थी, और जब वो दहाड़ रहा था तो लोग कांपने लगे थे। ऐसा जो शेर था, ऐसे शेर को कौन पकड़ के आया? औरंगजेब के शिकारी जंगल से पकड़ कर लाए। कहां से पकड़ के लाए? जंगल से जो है, जंगल से शिकारी जो है, बादशाह के शिकारी, बादशाह औरंगजेब के शिकारी जो है से ऐसे शेर को जंगल से पकड़कर लाए थे, और उसे काय में बंद कर दिया? पिंजरे में। ठीक है बच्चों। तो बादशाह ने बहुत गर्व से, बादशाह ने बड़े अभिमान से ये कहा कि इस शेर की और उस शेर की ओर देखा, और जो कहा क्या हमारे दरबार में कोई इतना बहादुर है जो इस शेर से कुश्ती लड़ सके? बादशाह ने क्या कहा? बादशाह औरंगजेब ने कहा, उन्होंने पहले शेर को देखा, और शेर को देखते और कहा कि हमारे दरबार में कोई ऐसा, हमारे दरबार में कोई इतना बहादुर है जो इस शेर से कुश्ती लड़ सके। सब चुप, क्योंकि वो तो शेर इतना भयानक था कि 1 मिनट उसके पास कोई जाए तो खा जाता। तो सभी बच्चों बहुत डर गए, सब चुप हो गए। एकदम से सारे जो है दरबार में शांति छा गई। ऐसा लगा जैसे उनको सांप छूट गया, उनके मुंह पे ताले लगा दिए गए हो, अर्थात सब चुप हो गए, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ऐसे डरावने जंगली शेर से लड़ सके, कुश्ती लड़ सके, है ना। तो सब बिल्कुल चुप हो गए। तो उसमें से उसी समय जो है वहां पर जो है एक राजा थे, महाराजा जसवंत सिंह। कौन खड़े थे? महाराजा जसवंत सिंह खड़े थे। उन्होंने कहा जहांपना, मेरा शेर इस शेर को क्षण भर में ढेर कर देगा। उन्होंने क्या कहा? महाराजा जसवंत सिंह भी वहां थे। महाराजा जसवंत सिंह ने
ढेर कर सकता है, कर देगा। तो उन्होंने देखा तुम्हारे पास क्या इससे भी भयंकर शेर है? बादशाह ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास इससे भी भयानक, इससे भी जो भयंकर शेर है? तब जो है जशन सिंह ने कहा कि हाँ मेरे पास शेर है। महाराज जशन सिंह ने गर्व से कहा। महाराज की बात सुनकर जो है औरंगजेब आश्चर्यचकित हो गए। औरंगजेब क्या हो गए? उनको हैरानी हुई कि जो ऐसे भयानक शेर से भी भयानक शेर जो है जशन सिंह के पास है। तो उन्होंने कहा हम तुम्हारे सिंह की ताकत जरूर देखेंगे। वो बोले हम तुम्हारे शेर की ताकत जरूर देखेंगे, पर याद रखना। उन्होंने क्या कहा? चेतावनी दी उनको, जशन सिंह को, महाराज जशन सिंह को। उन्होंने कहा कि याद रखना अगर तुम्हारा शेर इस जंगली शेर से, अगर तुम्हारा शेर इस जंगली शेर से बिछड़ गया तो हम तुम्हारा सर कलम करवा देंगे, अर्थात तुम्हारा सिर कटवा देंगे। क्या कहा उन्होंने जशन सिंह से? उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा शेर इस जंगली शेर को जो है पछाड़ देगा या इस जंगली शेर से बिछड़ जाएगा, यानी तो फिर जो है अगर बिछड़ गया और हार गया तुम्हारा शेर, तो हम तुम्हारा जो है सिर कलम करवा देंगे, अर्थात तुम्हारा सिर कटवा देंगे। ठीक है बच्चों? तो औरंगजेब ने चुनौती दी। औरंगजेब ने किसको चुनौती दी? जशन सिंह को। तब जशन सिंह ने कहा मंजूर है जहांपना। महाराज ने कहा, महाराजा जशन सिंह ने कहा कि मुझे मंजूर है और जो है मेरा शेर आपके जंगली शेर से लड़ेगा। बच्चों सब लोग आश्चर्यचकित रह गए, हैरान हो गए कि उन्होंने दूसरे दिन कहा कि सब लोग जो है दूसरे दिन पूरे जो है दरबार में भीड़ लगी थी। सब लोग देखना चाहते थे कि किसका शेर जीतता है। जंगली शेर जो था वो औरंगजेब का था और जशन सिंह कौन सा शेर लेके आते हैं। सब लोग देखने के लिए दरबार के चारों ओर भीड़ हो गई। सब जो है शांति से बैठ गए कि फटाफट जो है लड़ाई युद्ध हो, मुकाबला हो और हम सब देखें। तो बच्चों सभी मुकाबले हो रहे थे, है ना? जो है दरबार में काफी भीड़ थी। बादशाह अपने सिंहासन पर आकर बैठ गए। बादशाह कहाँ पर बैठ गए? अपने सिंहासन पर। तभी महाराजा बेहद शान से दरबार में आए। कौन? महाराजा जशन सिंह भी बहुत ही शान से, गर्व से दरबार में आए। ठीक है? और सभी लोग ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि महाराजा के आदमी पिंजरा लेकर नहीं आए थे। जब वो महाराजा जशन सिंह आए दरबार में तो है वो बैठने लगे, तो सब लोग देखने लगे कि वो तो अपना पिंजरा, शेर का पिंजरा लाए नहीं है, उनके आदमी तो कोई आए नहीं है शेर का पिंजरा लेकर और शेर को। तो सब लोग हैरान हो रहे थे कि इनका शेर कहाँ है। फिर जो सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि महाराज के आदमी पिंजरा लेकर नहीं आए थे। फिर सिंह कहाँ था? सिंह कहाँ था? सब लोग सोचते थे अरे शेर कहाँ है। और जब महाराजा सब केवल उनका किशोर पुत्र था, उनका पुत्र जो है 11 से 15 वर्ष के बीच में था, उनका पुत्र था, है ना? तो देख रहे थे कि तो सिर्फ अपने पुत्र को साथ लेकर आए हैं, किसी शेर को तो लेकर आए नहीं है ना? जो देखने में पराक्रमी लग रहा था, जो बच्चा वो साथ लेकर आए थे, जो बच्चा किशोर था 11 से 15 वर्ष के बीच का था, बच्चों को बहुत पराक्रमी लग रहा था देखते। लेकिन महाराजा का शेर नहीं, कोई नहीं आया था। ये देखकर सब लोग हैरान हो रहे थे कि अभी तक तो जो महाराजा जशन सिंह का शेर आया नहीं है। तुम्हारा सिंह कहाँ है? बादशाह ने पूछा। बादशाह ने कहा तुम्हारा शेर कहाँ है भाई? तुम्हारे शेर को बुलाओ, मेरा सिंह मेरे साथ है। महाराजा जशन सिंह ने कहा मेरा शेर मेरे साथ है जहांपना, अपने शेर को मुकाबले खड़ा कीजिए। महाराज जशन सिंह ने कहा कि जहांपना मेरा शेर मेरे साथ है, आप अपने शेर को तैयार कीजिए और जो है उसे जो है मुकाबले के लिए खड़ा कर दीजिए। जशन सिंह ने उत्तर दिया। बादशाह का आदेश पाकर सिपाहियों ने जंगली शेर को एक बड़े से आहत यानी बड़े से ग्राउंड में खड़ा कर दिया, है ना, छोड़ दिया। जशन सिंह ने अपने पुत्र की ओर मुस्कुराकर देखा। जशन सिंह ने किसकी ओर देखा? अपने पुत्र की ओर। जशन सिंह ने अपने पुत्र की ओर जो है मुस्कुराकर देखा। पुत्र ने पिता के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेकर वो भी उस शेर के पास आहति में घुस गया। सब लोग कलेजा थामकर मुकाबला देख रहे थे। सब लोगों ने सोचा कि अरे ये तो इतना सा बच्चा है और वो इतना भयानक जंगली शेर। तो सब लोग बिल्कुल शांत हो गए और जो क्या देख रहे थे? जो है कलेजा थामकर, अपना दिल थामकर क्या देख रहे थे? मुकाबला देख रहे थे कि आज एक इतना सा बच्चा और एक जंगली शेर में क्या होने जा रहा है? मुकाबला होने जा रहा है। एक और भयंकर जंगली शेर था, दूसरी ओर पराक्रमी किशोर था। सब लोग यही सोच रहे थे। सब लोग क्या सोच रहे थे कि महाराजा जशन सिंह
कर दी। महाराजा जसवंत सिंह अपने इतने से छोटे से पुत्र को लेकर जो है अपने छोटे से पुत्र को मुसीबत में डाल दिया उन्होंने। इतना छोटा सा पुत्र कैसे जो है ऐसे जंगली शेर से लड़ेगा। तो सब लोग यही सोचे थे कि महाराज जसवंत सिंह ने गलती कर दी और अपने पुत्र को जो है इतने छोटे पुत्र को मुकाबले के लिए खड़ा किया है। अब पता नहीं क्या होगा, इसलिए सब लोग जो है दिल थाम कर बैठे हुए थे कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो लेकिन ना तो जसवंत सिंह के चेहरे पर चिंता का कोई भाव था, पर जसवंत सिंह के चेहरे पर बच्चों कोई चिंता का भाव नहीं था और ना ही उनका पुत्र भयभीत था और ना ही उनका पुत्र डर रहा था। वो शेर को देखकर घबराया नहीं बच्चों। और जैसे ही महाराजा जसवंत सिंह का पुत्र शेर दहाड़ मारकर आगे बढ़ा, जैसे महाराजा जसवंत सिंह का पुत्र शेर के पास गया, शेर दहाड़ मारकर आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक तेजस्वी किशोर को अपनी और जो है बिना भयभीत हुए शेर ने देखा कि जो किशोर है बच्चा है ये मुझे देख रहा है और उसे कोई डर नहीं है मुझसे। तो एकदम से तो एक बार तो पहले वो जंगली शेर डर गया। एक तेजस्वी किशोर का अपने और भयभीत हुए बिना भयभीत हुए आते देखकर पीछे हटने लगा। कौन? जंगली शेर ने देखा कि ये जो बच्चा है ये मुझसे डर ही नहीं रहा है, इसको मुझसे डर ही नहीं लग रहा है। तो एक बार तो जंगली शेर भी उस बच्चे से डर गया, लेकिन उसके जो औरंगजेब के जो सिपाही थे उन्होंने क्या किया, भाले लगाए उसको और भालों की नोक से उस जंगली शेर को उकसाया कि युद्ध करो युद्ध करो। इस प्रकार शेर को क्रोध आ गया, है ना बच्चों। तो शेर किशोर पर झपटा, किशोर फुर्ती से एक और हट गया। पहले तो जंगली शेर भी उस बच्चे से डर गया, लेकिन फिर जब औरंगजेब के सिपाही बच्चों जो उनको भाले लगाने लगे, है ना, और आगे उकसाया युद्ध करने के लिए, तब शेर को क्रोध आया और वो किस पर झपटा, उस बच्चे पर झपटा। लेकिन बच्चा जो है पहले से ही तैयार था। किशोर फुर्ती से एक और हट गया और उसने शेर का वार खाली कर दिया। जैसे ही शेर उसके ऊपर जो है झपटा, वो जो है बच्चा एक साइड में हट गया और शेर का वार खाली हो गया। तो इस प्रकार जो है पहली बार जो है उस किशोर ने जो है शेर का वार खाली कर दिया। अब की बार किशोर ने बिजली से फुर्ती से मैन से तलवार निकाली। उससे कहा ये मेरे पर झपटेगा दोबारा गुस्से से। तो जो उस बच्चे ने क्या किया, अपनी मयान से तलवार निकाली। जैसे ही महाराजा जसवंत सिंह ने तलवार देखी, उन्होंने अपने पुत्र से कहा, तभी महाराजा जसवंत सिंह जो है गरजे, सुनो पुत्र, निहत्थे पर तलवार से वार करना राजपूतों का जो है नियम नहीं। बोले शेर निहत्था है, उसके हाथ में कोई हथियार नहीं है, तो राजपूतों का यही नियम है कि अगर सामने वाले के पास हथियार नहीं है तो तुम भी हथियार नहीं लोगे। तो अपने पुत्र को कहता, पुत्र तुम जो है ये तलवार फेंक दो और शेर पर टूट पड़ो। बोले तुम्हें तलवार नहीं लेनी है, क्योंकि जो है निहत्थे पर तुम हथियार नहीं चला सकते। तलवार फेंक दो और शेर से भिड़ जाओ। बच्चे ने क्या किया, तलवार को एक साइड में फेंक दिया। किशोर तुरंत तलवार दूर फेंककर निहत्था ही फेंककर शेर का मुकाबला करने को तैयार हो गया। उसने तलवार फेंक दी, उनके पिता ने कहा, तभी जो है मुकाबला करने को तैयार। शेर जोर से गरजा। शेर कैसे हुआ, शेर बहुत जोर से गरजा और अपना विशाल मुंह फाड़कर किशोर पर टूट पड़ा। जंगली शेर बहुत भयंकर गरजा बच्चों, और अपने बहुत बड़ा उसने अपना मुंह खोलकर और उस बच्चे पर जो है आया, उस बच्चे पर टूट पड़ा। यह देखकर किशोर के चेहरे पर दृढ़ता आ गई। किशोर ने देखा कि मेरे पर झपट रहा है, उसको और मजबूती आई। उसे कहा, आपको मुझे जो है अपने हाथों से ही इसका जो है क्या करना है, इससे मुकाबला करना है। और जब फिर उसे क्या किया, उसने फुर्ती से शेर के दोनों जबड़ों को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया, शेर के दोनों जबड़ों को अपने हाथों से बहुत कसकर मजबूती से पकड़ लिया और शेर तिलमिलाने लगा। शेर बेचैन हो गया और जो बच्चा जो है उसके जबड़ों को छोड़ ही नहीं रहा था। शेर ने बहुत मजबूती से जो है अपने जबड़े छुड़ाने चाहे, लेकिन बच्चे ने क्या किया, उनके जबड़ों को नहीं छोड़ा, शेर के जबड़ों को नहीं छोड़ा। किशोर की पकड़ से छूटने के लिए उसने पूरा जोर लगाया, पर उसकी एक न चली। यह पकड़ तो फौलादी राजपूत की थी बच्चों, तो फौलादी बच्चा था, वो तो पराक्रमी बच्चा था। और जो है इस प्रकार उसने क्या किया, किशोर के हाथों की पकड़ मजबूत हो गई और शेर बेबस होकर दहाड़ता रहा। फिर जो उस तेजस्वी किशोर ने शीघ्र ही शेर के जबड़े फाड़ दिए। किसके जबड़े फाड़ दिए, शेर के। उस बच्चे ने, उस तेजस्वी बालक ने जो है शीघ्र ही जल्दी ही शेर के जबड़े फाड़ दिए और शेर ने तड़प कर दम तोड़ दिया। शेर के जबड़े फाड़ दिए और शेर क्या हो गया, नीचे बेदम हो गया, तड़प कर मर गया। ठीक है, सभी लोगों ने किशोर की अद्भुत युक्ति की प्रशंसा की। सब लोग यह देखकर हैरान
बधाई और उसकी प्रशंसा की, तारीफ की कि ऐसा महान, ऐसा वीर बालक, ऐसा तेजस्वी बालक जिसने जो है जंगली शेर को भी क्या कर दिया, पछाड़ दिया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार जो है सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और जब महाराजा जसवंत सिंह ने खून से लथपथ अपने बच्चे को, अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक गले से लगा लिया। उसका बच्चा पूरा खून से लथपथ था और जैसे वो बच्चा बाहर आया उसने अपने बच्चे को प्यार से गले लगा लिया कि मेरे जो है ऐसे पराक्रमी पुत्र ने जंगली शेर को मार दिया, है ना बच्चों। तो जो है निहत्थे सिंह ने एक जंगली शेर को मौत के घाट उतार दिया। क्या आप जानते हैं वो वीर किशोर कौन था? वो था पृथ्वी सिंह। उस बच्चे का क्या नाम था? पृथ्वी सिंह। बच्चों उस बच्चे का नाम था, उस वीर किशोर का नाम था पृथ्वी सिंह। हमारे बच्चों, मैंने आपको पता हमारे भारत में बहुत सारे वीरों ने, बहुत सारे वीर बालकों ने जन्म लिया है और उन्होंने अपने कार्यों के द्वारा अपनी इस धरती को क्या किया है, गर्व से ऊंचा किया है ना बच्चों। तो जो है सच हमारे भारत माँ सचमुच धन्य है कि यहाँ समय समय पर पृथ्वी सिंह जैसे वीर बच्चे जन्म लेते हैं और ऐसे वीरों पर हमें क्या है, गर्व है। तो ऐसा वीर था महान, कौन था? पृथ्वी सिंह। बच्चे का नाम क्या था बच्चों? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह किनका पुत्र था? जसवंत सिंह का। और औरंगजेब का कौन सा शेर था? जंगली शेर। तो जंगली शेर को किस प्रकार जो उसने अपने पराक्रम से जो है बिना तलवार लिए जो है उसके जबड़े पकड़ लिए और उसको क्या किया, मार दिया। तो इस प्रकार हमारे भारत देश में बच्चों, हमारे भारत देश में कई वीरों ने, कई राजपूतों ने, है ना, कई नारियों ने, ऐसी महान नारियों ने जन्म लिया है जिसके कारण जो है हमारा भारत देश में हमने जन्म लिया है। इस कारण जो है हमें भी बहुत गर्व है कि ऐसे हमारे भारत देश में वीर बच्चे पैदा हुए, है ना। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार जो है एक छोटा सा बच्चा जो 11 से 15 साल के बीच में था, उसने जो है एक इसको जंगली शेर को मार दिया। तो औरंगजेब यह देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, ये शब्दार्थ जो है इसको कॉपी में करना है। क्या करना है? शब्दार्थ कॉपी में करना है, सुंदर सुंदर राइटिंग में, और अपनी कॉपियां जो है वो चेक कराने के लिए स्कूल में लेके आएंगे। कब लेके आएंगे? मंडे। अगर मंडे को नहीं तो ट्यूसडे को भी लाओ, लेकिन कॉपी लेके आया करो ताकि आपकी कॉपी चेक कर सके। ठीक है, ओके बच्चा, थैंक यू, खुश रहो। और इसके क्वेश्चन आंसर